मैं एक स्टोरी को पढ़ा हाल में ही, और जब मैं स्टोरी को पढ़ रहा था, वो स्टोरी को पढ़ते पढ़ते मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उस स्टोरी को पढ़ते हुए। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी शेयर ये स्टोरी करूं। और स्टोरी इस प्रकार से शुरू होती है। एक जवान लड़की होती, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी आंखें जो है वो अंधी होती है। लेकिन ये खूबसूरत थी, अंधी थी, लेकिन ये अपने में हमेशा निराश रहती थी, हताश रहती थी, और अपने आप को कोसती थी कि क्यों ना मैं पेट से होते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता, कि मैं कम से कम ये दिन तो मुझे देखने को नहीं मिलते। और एक बार की बात है, इस लड़की जब अपने आप को इस प्रकार से कोसती थी, एक जवान लड़का था जो इस अंधी लड़की से प्यार करके बैठ गया, और वो बेहद उससे प्यार करना शुरू कर दिया, और उसकी मदद करता था, उसकी सहायता करता था, हर पल उसके सहयोग के लिए, उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन एक बार की बात है, इस लड़के ने कहा, काश अगर मैं देख पाती तो मैं आपसे विवाह कर लेती और आपके साथ ही हमेशा हमेशा रह पाती। तो एक बार की बात है, एक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया, और जिसमें अ, आँखों का ऑपरेशन होने के लिए एक जानकारी मिलती है। और ये जवान लड़का इस लड़की को उस ऑपरेशन में लेके जाता है, और इसका ऑपरेशन, आँखों का ऑपरेशन होता है, और इसको आंखें इसकी वापस मिल जाती है। और जब ये जवान लड़की, जब इसने शीशा में अपने आप को देखा, तो ये अपनी खूबसूरती से दंग रह गई। और जब उसने अपने उस बॉयफ्रेंड को देखा, उसने उससे विवाह करने के लिए इनकार कर लिया। और इस जवान लड़के ने कहा, आपने तो कहा था कि जब आप देखने लग जाओगी तो आप मुझसे शादी करोगी, लेकिन अब आप मुझसे शादी करने के लिए क्यों मना कर रही है? वो कहती, नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। ये जवान लड़का बड़ा दुखी, निराश होता हुआ एक खत लिख करके उसको छोड़ करके चला जाता है। उस खत में इस प्रकार से लिखा है, मेरी प्रियतमा, मेरी प्रेमिका, इन आँखों का ख्याल रखना, क्योंकि ये आँखें मैंने तुम्हें दी हैं। और बहुत दूर वहाँ से चला जाता है, और कभी वापस लौट कर नहीं आता है। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, प्रेम जो है वो स्वार्थी नहीं होता है। प्रेम स्वार्थी नहीं होता है। इस लड़की ने स्वार्थ में उस व्यक्ति के प्रेम को ठुकरा दिया। उसे उसने अपनी आंखें इसे दी ताकि वो देखने लग जाए, लेकिन जब इसने उस आंखों को पा लिया, जब इसने उसको अंधा देखा, तो उसे इनकार कर दिया। लेकिन वास्तव में उसने अपनी आंखें इस लड़के को दी थी। यानी प्रेम जो होता है स्वार्थ रहित होता है। इस जवान लड़के ने स्वार्थ रहित प्रेम उससे किया, लेकिन इस जवान लड़की का स्वार्थ इसके मन में आ गया, क्योंकि उसने अपनी खूबसूरती को देखा है। वास्तव में प्रेम स्वार्थी नहीं होता है। तो दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, आपको मालूम है मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना ही होगा। मदर टेरेसा जो अल्बेनियन देश की थी, अल्बेनिया देश की थी, भारत की नहीं थी, लेकिन भारत में आते हुए अपने जीवन को, अपनी जवानी को भारत में ही दे देती हैं, और गरीब बच्चों की और बेसहारों की, विधवाओं की मदर टेरेसा मदद करती है। मैं दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है। इसने अपने देश अल्बेनिया को छोड़ता हुआ भारत में आया, और भारत के गरीब बच्चों को, बेसहारा बच्चों को, अनाथों को, विधवाओं को, ऐसे ऐसे लोगों को, उन बच्चों की मदद और सहायता किया। ऐसा प्रेम उन्हें किया कि पूरी दुनिया आज मदर टेरेसा को जानती है। यानी प्रेम जो है उसकी कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होता है प्रेम। तो मदर टेरेसा के जीवन से हम सीख सकते हैं कि प्रेम जो है वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, मैं आपको भी प्रेरित करना चाहता हूँ
कि आप और मैं ऐसा प्रेम करें जिसकी कोई सीमा नहीं है, स्वार्थ रहित प्रेम करें। और मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ कि प्रेम जो इंसान को प्रेरणा देती है। आपने जूम ऐप के बारे में तो जाना ही होगा। लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया जूम मोड में चली गई थी। और जूम की शुरुआत कैसे हुई मालूम है? जिसने इसको शुरू किया उसका नाम है यूरिक युआन। यूरिक युआन रहने वाले चाइना के हैं। और उन्होंने जब वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे और उन्हें लंबी 10 घंटे की यात्रा करके उन्हें अपने कॉलेज में जाना पड़ता था। और कॉलेज में एक्चुअली कॉलेज से के कुछ दूरी में उनकी प्रेमिका थी और उनकी फियांसी थी, जिनसे वो शादी करने के लिए प्लान कर रहे थे। तो काफ़ी 10 घंटे का रास्ता था आगे, जहाँ पर उससे मिलना उन्हें जाना पड़ता था। लेकिन इन्होंने सोचा कैसे मैं एक ऐसी तरकीब अपनाऊं, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करूं जिससे मैं अपनी प्रेमिका से फेस टू फेस बात कर पाऊं। और मालूम है, यूरिक युआन ने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और 2011 में पूरी दुनिया के लिए, और 2019 में तो पूरी दुनिया में फेमस ये ऐप हो गई। यानी प्रेम जो है इंसान को अच्छी प्रेरणा देता है। वो प्रेम अपनी प्रेमिका से करता था। उसकी प्रेमिका के लिए उसने चाहा कि उसे फेस टू फेस में बात कर सकूं, और इस ऐप को उसने डेवलप किया। तो मैंने 3 बातें आपके सामने रखी आज। प्रेम जो है स्वार्थी नहीं होता है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती है, प्रेम इंसान को प्रेरणा देता है कुछ अच्छे करने के लिए। एंड प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है दोस्तों। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है। हर एक इंसान को, हर एक जानवर को, हर एक पशु पक्षियों को, हर एक को प्रेम चाहिए। और प्रेम बहुत 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 ही ज़रूरी है इंसान के लिए और हर एक जानवरों के लिए। तो प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं इस संसार में। माँ के प्रेम को आप देखिए, और माँ का जो प्रेम है असीमित उसका प्रेम भी है, वो अनंत प्रेम माँ का होता है। प्रेम की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है प्रिय दोस्तों, प्रेम की शक्ति बड़ी अद्भुत होती है। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रेम जो है स्वार्थ रहित प्रेम करें। प्रेम की कोई सीमा नहीं होती कि आप अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने कुछ चुनिंदे लोगों से ही प्रेम करें। नहीं, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। आप पूरी दुनिया से, पूरी जगत से प्रेम करें। और प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, और प्रेम के कोई मजहब नहीं होता है, प्रेम का कोई रंग नहीं होता है, प्रेम का कोई रूप नहीं होता है। प्रेम तो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। मदर टेरेसा के समान प्रेमी बने, समाज की, पूरी दुनिया की के लिए, प्रेम के लिए एक प्रतीक बने आप, और हम मिल कर के बने। तो थैंक यू दोस्तों। इस संदेश के द्वारा अगर आपको आशीष मिली है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।